हम में दम न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते थैंक यू हैं। सो मच ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम मुकेश जी, स्वागत है आपका इस पैनल पे। आपको थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लॉट ऑफ धन्यवाद सर आपका, एकदम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। जी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका सर, आप जो आपने मेरे को मौका दिया इतने बड़े पैनल पे और आपके सामने बोलने का, मतलब आपने मेरे को चांस दिया सर। मेरा तो जीवन सुधर गया सर, आपने मेरे को कॉल किया मतलब। और आप ही की वजह से मेरे जुबान पे जो शब्द आए, विचार आए, जो भी कुछ है आप ही का है, सारे अप्लाइंस का है सर। मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सारे एक बार आगे बढ़ने के दौरान मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हमने सुनी थी जन्माष्टमी के ऊपर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री के नेटवर्क और नेटवर्कर सबसे बड़े दिग्गज पर्सनैलिटी कोई है तो ग्रेवाल जी। तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा, मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा पाल की और आप बोलेंगे जय नरसिंह ग्रेवाल की। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय जय नरसिंह ग्रेवाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय जय नरसिंह ग्रेवाल जी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस इंडस्ट्री के पूरे आप आइकॉन है, पूरे इंडिया के आइकॉन है। आने वाले वक्त में सर पूरे वर्ल्ड को आप गाइड करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज आपने मेरे को मौका दिया सर इस पैनल पे आने के लिए। एक ना छोटा सा बंदा, छोटा सा बच्चा आपके सामने प्रेजेंट है अपनी छोटी सी कहानी के लिए, क्योंकि कहानी सबके पास है लेकिन प्लेटफॉर्म सबके पास नहीं होता सुनाने के लिए। तो आज आगे बढ़ने के दौरान सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का, जिसकी वजह से लगातार सुबह आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग बिस्तर से उठते हैं लेकिन ग्रेवाल साहब पैनल चला के लोगों को इस तरह से उठाते हैं। बिस्तर बिस्तर से तो डेली आंखें खुलती है लेकिन इस तरह से उठने के लिए डेली लगातार ये पैनल चलता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जरूर चाहूंगा ईश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दें। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे मेंटर्स का, सारे सिस्टम का, आप सारे लोग जुड़े हैं पैनल पे, उन सब लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, मुस्कुराने से बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वीराने भी गुलशन गुलशन की तरह खिलखिलाते हैं जब हम सारे लोग चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। तो ग्रेट सर, मेरे को परमिशन है, मैं स्क्रीन शेयर करके मेरी बातों को रखना चाहता हूँ उनके माध्यम से। प्लीज वेलकम, स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत अगेन से। और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरे को सुनने का मौका दिया और सुनने के दौरान आज इस पैनल पे आने का मौका दिया। ये सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सिस्टम को जाता है, हमारी कंपनी को जाता है, अप्लायंस को जाता है। क्योंकि लगातार एफर्ट डालने के बाद कोई चीज़ होता है, क्योंकि आज इस ज़माने में कोई किसी की नहीं सुनता है, लेकिन आपने मेरे को मौका दिया, इसलिए आप मेरे लिए जस्ट लाइक के भगवान है। और आप बहुत बहुत अगेन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी सिपसॉफ्ट का, जिसकी वजह से लगातार आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी सोच को बदल पा रहे हैं। नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी खास बनने का प्रयास करता है, खास बन के दिखा रहा है। बीपीएल से लेके बीएमडब्ल्यू तक के सफर तय करवाए गए, ऑटो से लेके ओडी तक के सफर तय करवाए गए। और एक बीपीएल से लेके अगर आदमी करोड़पति तक का सफर तय करता है तो ये सारा का सारा मादा कोई देता है तो सेपसॉफ्ट देता है। आज लगातार करोड़ों लोगों का जीवन सेपसॉफ्ट ने बदला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सेपसॉफ्ट कंपनी का। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिसकी वजह से, जिसकी एजुकेशन की वजह से हम लगातार आगे बढ़ पा रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी बदलाव होते हैं सारे सिस्टम की वजह से होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है जो कि लोगों को पहुंचाने में मदद करता है। जस्ट लाइक ट्रेन, ट्रेन हम खेत में नहीं दौड़ा सकते, ट्रेन में बैठ सकते हैं, अगर बिना ट्रैक के हम जा नहीं सकते। हमारे पास जितने भी चीजें होते हैं आसमान की तरफ उछालते हैं लेकिन वो धरती की तरफ वापस लौटती हैं। लेकिन एक सिस्टम लग जाए तो लगातार यहाँ से उठा के वहां तक भी पहुंचाई जा सकती हैं। तो सारी चीजों को फोकस करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम की एजुकेशन है जिसकी वजह से मैं आपके सामने बैठ पाया हूँ। कॉन्फिडेंस कहीं मिला तो सिस्टम से मिला है, ये एटीट्यूड कहीं से मिला तो सिस्टम से मिला। तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर को, जिसकी एजुकेशन को पाके पूरे के पूरे लोग अपने जीवन को लगातार बदल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम का। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान का, क्योंकि भगवान ने मेरे को मेरी औकात से ज्यादा दिया है, मेरी क्षमता से ज्यादा दिया है। हमेशा स्पेशल ब्लेसिंग भगवान की मेरे ऊपर रही है। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे ग्रेट मेंटर्स का। अपलाइन इज लाइफ लाइन, इस बिजनेस की सबसे सुंदर लाइन कोई है तो वो है अपलाइन। इससे अच्छी लाइन इस बिजनेस में हो ही नहीं सकती, जिसमें सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान राजीव चतुर्वेदी साहब का। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जैन जी का, धन्यवाद देना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पैनल पे उपस्थित और जिनकी वजह से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ,
श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी का। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीजेंड कोई है, अगर आइकॉन कोई है इंडस्ट्री के, तो ग्रेवाल साहब है। और सबसे ज्यादा अगर मोटिवेट पर्सनली अगर इंस्पिरेशन कहीं मिली है, और सबसे ज्यादा अगर मार्गदर्शन किसी ने किया है, सबसे ज्यादा अगर पिक्चर दिमाग में किसी ने क्लियर की, तो ग्रेवाल साहब ने की है। तो मैं अगेन से अब तक सबसे शानदार तालियां चाहता हूँ सारे लोगों के लिए, स्पेशल ग्रेवाल सर के लिए ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्टीमेट अचीवर के सारे मेरे अपलाइन, सारे लीजेंड, श्रीमान सुनील लाल जी का, श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी का, श्रीमान हरिशंकर जी का, श्रीमान टिकन सिंह चौधरी साहब का, और श्रीमान योगेश यादव जी का, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफर्ट की वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी समझी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पवन यादव जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे रोल मॉडल, मेरे प्रेरणा के स्रोत श्रीमान रामकृष्ण यादव जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नागल साहब का। ये सारे अल्टीमेट अचीवर के सारे आइकॉन है, सारे लीजेंड्स हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की वजह से हमारे जीवन बदलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पैनल पे उपस्थित आप सारे के सारे श्रीमान पीआर चौधरी साहब का, जो कि पीआर चौधरी साहब का नाम मैंने देखा था डॉक्यूमेंट्री में, तो उनका नाम है पोखरराम चौधरी। पोखर होता है एक जलाशय, एक तालाब होता है, जलाशय होता है, जो पूरे दुनिया के पानी को, पूरे आसपास की पानी को अपने में समेट के रखता है और कभी बाहर निकलने नहीं देता। उसी प्रकार से ये राइजिंग ग्रुप स्टार के बिल्कुल एकदम जलाशय, पूरे के पूरे डायमंड्स को खींचने की ताकत रखते हैं, पूरी मैग्नेटिक पावर रखते हैं, और सबसे धुआंधार, दमदार, बहुत ही सॉलिड, बहुत ऊर्जावान और बहुत एकदम ताबड़तोड़, ऐसे जस्ट लाइक सलमान खान दबंग पर्सनालिटी है। तो मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ पीआर चौधरी साहब का। जोरदार ताली बजा दीजिए सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान अनमोल झा साहब। अनमोल जी का नाम तो अनमोल अपने आप ही अनमोल हो जाता, जिनका कोई मोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अनमोल। और अनमोल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ इंद्रपाल जी का। इंद्रपाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शमशेर सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले युद्ध क्षेत्रों में शमशेर की बहुत जरूरत पड़ती थी, मतलब शमशीर होती जो चमकती दोधारी तलवार, आज भी नेटवर्किंग में जरूरत पड़ती है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। निहाल सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर एकदम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आशीष साहब का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको मैं जानता हूँ एनसी विश्वास दादा साहब का। और दादा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीके भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरिजीत सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी अपनी चिंता की बात ही नहीं है। उमेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं बलराम महतो जी का। ये सारे के सारे हमारे डायमंड्स एंड सारे लीजेंड्स हैं। और क्योंकि शुरुआत में जब बंदा ज्वाइन करता है, लोग होते हैं, लोगों से लीडर बनते हैं और लीडर से लीजेंड बनते हैं। तो सारे लीजेंड्स का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पैनल उपस्थित सारे रेड कलर, पर्ल, टोपाज, गोल्ड, सिल्वर, स्टार, फ्रेशर, ब्रोंज, जो लोग पहली बार आज मेरे को सुन पा रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे कोच, मेरे मार्गदर्शक, मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान योगेश यादव जी और श्रीमान रामकृष्ण यादव जी और श्रीमान कृष्ण सैनी जी। ये तीनों वो लोग हैं जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से, इनके हाथ और साथ और इनके विचारों की वजह से लगातार मैं पहुंच पाया हूँ। और जो कुछ मेरे जुबान में शब्द डाले गए, मैं जो कुछ बन पाया और आगे मैं जो कुछ बनूंगा, मेरे ग्रेट मेंटर्स की वजह से बन पाऊंगा। और ये वो लोग हैं जो कि हमेशा एक ही काम करते हैं, पहले डायमंड को तलाशते हैं फिर तराशते हैं। इन्होंने तलाशने का भी काम किया और इन्होंने तराशने का भी काम किया। आज जो कुछ मेरे में बदलाव, जो कुछ मेरी पर्सनलिटी अच्छी बन पाई है, इन सारे लोगों की वजह से बन पाई। स्पेशली तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ऋणी हूँ सर आप लोगों का। और ऐसा बोला जाता है, मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मेरी कहानी में आपको बीच में प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी देर में आपको करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा बोला जाता है, सुख में काम आए और रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में काम आए फरिश्ते होते हैं। और इस बिजनेस में अपलाइन सारे फरिश्ते ही होते हैं। जब कोई भी साथ नहीं देता ना अपलाइन साथ देता, जब कोई नहीं सुनता ना तब अपलाइन सुनता है, जब टीम बन नहीं रही होती तब अपलाइन ही बनवाता है। पहली बार जब बिजनेस हम ज्वाइन करते हैं, पहली बार में अपलाइन ही भरोसा करता है कि भैया डायमंड बन सकते हो। पहली बार अपलाइन ही बोलता भैया कार ले सकते हो। पहली बार अपलाइन बोलता भैया कैपिंग ले सकते हो। पहली बार अपलाइन बोलता भैया विदेश जा सकते हो। बाकी सारे लोग अपनी औकात दिखा देते हैं और अपलाइन ही बोलता है कि तेरी बहुत बड़ी औकात है, तू बड़ा काम कर सकता है। तो रियली में बहुत ज्यादा, अगर इस बिजनेस की मैं अगेन से बोलूंगा, सबसे सुंदर और प्यारी लाइन अपलाइन, और अपलाइन इज हेल्पलाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आगे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोनों डायमंड्स का, मिस्टर दोलाराम गुजर जी और मिस्टर जयराम गुजर जी। ये दोनों भाई हैं, रियल ब्रदर हैं। एक ने 3rd ग्रेड टीचर से, मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी और एक दूध की डेयरी चलाते थे। आज दोनों के दोनों डायमंड अच्छी लाइफ यहाँ से जी पा रहे हैं और इन्होंने पहले दिन से मेरे पे विश्वास कर यहाँ तक बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों भाइयों का। और अपकमिंग इसी 2021 के अंदर तीनों आदमी
ये तीनों जो लीजेंड्स है, तीनों लीडर्स अभी डायमंड बन के हमारे बीच में प्रेजेंट हो रहे हैं, मिस्टर ओम प्रकाश सैनी जी, मिस्टर कालूराम सैनी जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। ये तीनों लोग सर अभी तुरंत इसी 2021 के अंदर डायमंड बन के प्रेजेंट होंगे। और मैं शुरुआत करता हूँ मेरे जीवन की तरफ। जब इस बिजनेस में मैं आया था तो मेरे को दाढ़ी नहीं आई थी, और लोग बोलते थे यार तेरे तो दाढ़ी नहीं आई। तो मैं बोलता था जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है क्या उनकी गाड़ी बड़ी होती है? वो बोला ऐसी बात नहीं है। क्या जिनकी मूछ बड़ी होती है क्या उनकी पूछ बड़ी होती है? बोला ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये क्यों देखता है? क्योंकि कोरोना में वैक्सीन काम करती है, लगाने वाला काम नहीं करता है। लगाने वाला कोई भी होगा, काम प्लान करता है, देने वाला कोई भी होगा। तो ये बातें मेरे समझ में आई सर, छोटी उम्र में इस बिजनेस में आ गया था। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समाज से निकल जाता है। यूं बोलो राजस्थानी में कि जब भूंगड़े होते हैं, चने होते हैं तो दांत नहीं होते, जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते हैं। और हर आदमी की जिंदगी में दो चीज रह जाती है, एक आस और एक कास। कास कर लिया होता, आस किसी ने कर दिया होता, लेकिन अगर दोनों को मिला दे तो बनता विश्वास। खुद ने कर लिया होता तो जीवन बदल ही जाता। मेरा छोटा सा परिचय है, मुकेश प्रजापति, विराटनगर जयपुर का रहने वाला हूँ और लोअर मिडिल क्लास एकदम। सुबह का शाम, शाम का सुबह करना पड़ता था। पिताजी मजदूरी करते थे और जैसे तैसे करके जीवन की ये जो गाड़ी थी ये चरमराई हुई थी, इसको धक्का मार के आगे बढ़ाया जा रहा था। और एक ड्रीम था मेरे पास कि मैं अभाव देखा पैदा होते ही। पैदा होने के बाद ये देखा कि रुपए की ताकत क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ऐसा बोला गया, मैंने सुना समझा और आज तक मेरे कानों में बात गूंजती है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। कौन किसकी तरफ होगा? जिनकी तरफ रुपया ज्यादा होगा उसी की तरफ होगा। कैसा है? अगर पैसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वैसा का वैसा ही जैसा छोड़ा था। तो एक रिच बनने का ड्रीम था और इसी को लेके पढ़ाई कर रहा था। बीए सेकंड ईयर मैंने पास करी और थर्ड ईयर में मैंने एडमिशन सेप्सोप में लिया। और मैं कभी नहीं चाहता थर्ड ईयर पास करना, मैं जीवन भर थर्ड ईयर करना चाहता हूँ। मैं जीवन भर फाइनल इसी सेप्सोप में लड़ना चाहता हूँ अंतिम सांस तक। और मेरे को बीए की डिग्री नहीं चाहिए, मैं फाइनल पूरे जीवन भर सेप्सोप के अंदर करूंगा, पूरे लगातार। और ये पढ़ाई करते करते एक्चुअली पढ़ाई की क्या होती है? पढ़ाई होती है पति बनने की तैयारी। क्योंकि जब भी आदमी अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी पति बनने की तैयारी कर लेता हो कि हाँ कार आ जाएगी, बढ़िया दहेज आ जाएगा, बढ़िया सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद तैयारी होती है, उसको बोलते हैं करोड़पति बनने की तैयारी या अरबपति बनने की तैयारी। पति तो बन ही जाएंगे जीवन में एक बार कैसे न कैसे करके, किसी रिश्तेदार के थ्रू, पड़ोसी के थ्रू या घर वालों के प्रेशर से। लेकिन पति बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए सिस्टम और अपलाइन लगातार साथ है, सिर्फ हमारे साथ है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी सर। और ये मेरे माता पिता हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और भले ही मैं गरीब पैदा हुआ पर मेरे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं रईस घर में पैदा हुआ कि नहीं, गरीब घर में पैदा हुआ क्या। मैं भले ही गरीब घर में पैदा हो गया, लेकिन जिस घर में मैं पैदा हुआ उसको रईस ना बना दूं तो मजा नहीं आएगा। तो ये डिसीजन लेके बड़ी कुंठा होती थी अंदर, जब लैक ऑफ मनी जब देखते हैं और टोटे की लड़ाई जब लड़ी जाती है, जब पैसा नहीं होता है, लैक ऑफ मनी, नो मनी, ओनली तनातनी रहती है परिवार में, ठोका भी नहीं चलती रहती बराबर, कहासो नहीं चलती रहती। अगर लॉट ऑफ मनी तो ओनली फनाफनी होती है, एकदम एंजॉय किया जा सकता है। और यहाँ से करके मैंने शुरुआत करी बढ़िया। मेरी पर्सनैलिटी आपको नजर आ रही पोल के सारे। और ये मेरे पहले दिन थे जब मैंने बिजनेस में एंट्री मारी थी। इसके दौरान मैंने 12th क्लास पास करी सर, पूरे राजस्थान में टॉप किया और 9वीं रैंक यहाँ से अचीव करी। और ये तहसीलदार साहब विराटनगर के जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया बेस्ट करने के लिए। माँ बाप की आंखों में सपने फलते फूलते जा रहे थे और उनको लगता था कि मेरा तीसरा नंबर आता परिवार में, कि लड़का पढ़ लिख के अच्छा ब्रिलियंट है, अच्छा खासा इसको समझ है और जैसे तैसे करके मास्टर जी बन जाएगा तो हमारे परिवार की, हमारी जिंदगी सुधार देगा, सबकी वैल्यू बना देगा बढ़िया से और बहुत अच्छा लाइफ हम जी पाएंगे। 10,000 की सोच डाली गई कि 10,000 कमाएगा, 15,000 महीने का कमाएगा और ये महीने कमाने के हिसाब से लगातार फोर्स किया गया और उसी सोच के साथ लगातार तैयारी करती की। फर्स्ट भी आया, टॉप भी किया, फिर आगे कॉलेज की तरफ बढ़ा और पढ़ाई के साथ साथ में काम करता था। इसमें लिखा है शर्म से नहीं परिश्रम से काम चलता है। मैंने जो शादी वगैरह होती है उसके अंदर ये लाइटें उठाने का काम भी किया। मुझे लगता पैसा आना चाहिए। मैंने हलवाई के साथ भी बहुत सारे दिन ये पापड़ बेले हैं लगातार, और जहाँ मौका मिलता था छुट्टी के दिन में या फिर वीकेंड आ गया उसमें या फिर दिवाली की छुट्टी आ गई उसमें, जहाँ भी जब भी मौका मिला तो मुझे लगा पैसा आना चाहिए। और क्योंकि जैसा परिवेश था, जैसी जीवनचर्या थी, एक फोटो सामने लग रहा है जो मछली वाला है, ये हमारे दर्शाता कि हमारा माहौल क्या है, हम किस जगह पले बढ़े। अगर हम बहुत अच्छे खुले माहौल में पलेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, और अगर संकुचित माहौल में है जहाँ सोच नेगेटिव है, छोटी सोचा जाता है। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था बोलता था मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो लोग बोलते थे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, हवा में मत उड़, उतना ही पैर पसारो जितनी चादर हो। कोई माइकल अली बोलने वाला नहीं था बेटा पैर पूरे पसार चादर लंबी हो सकती है।
और जिस दिन से मैंने बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दी, क्योंकि बड़ी बात चालू करी बिजनेस में आने के बाद, पहली बार सुना कि मैंने 50 लाख रुपए यहाँ से आ सकते हैं, पहली बार सुना 2 लाख वीक के भी आते हैं, पहली बार सुना 8 लाख भी आते हैं, पहली बार सुना विदेश भी जाते हैं। हम इतने एकदम नादान परिंदे थे कि जैसी बात सुनी वैसी वैसे लोगों को बता दी कि देखना हम 8 लाख कमाएंगे, देखना हम 1 करोड़ कमाएंगे, देखना हम BMW लाएंगे, देखना हम घर बना लेंगे, देखना हम विदेश जाएंगे। तो जैसे जिस गली से हम गुजरते थे तुम्हारे जाने के बाद लोग बात करते थे कि देख ले इसको, देख ले बाद में करोड़पति बन जाएंगे, देखना ये हो जाएगा। तो सफर की शुरुआत यहाँ से करी। साइकिल होती थी, कार की बात करते थे, साइकिल होती थी, विदेश जाने की बात करते थे, लोग देख के हंसते थे, मजाक बनाते थे, भैया अपनी औकात देख ले, कहाँ खड़ा है तू, तेरी साइकिल की चैन उतरती बार बार और तो विदेश जाने की बात कर रहा है। और साइकिल और जीवन तभी बेहतर चल सकता जब चैन हो, बाकी दुनिया बेचैन रहती है अगर चैन नहीं है तो, और चैन सब लोग बना रहे हैं आजकल। फिर मैंने बिजनेस की शुरुआत करी वहां से, और शुरुआत के दौरान मैंने यहाँ से जब किया था पहली बार, मैंने मेरे दोस्त के साथ प्लान देखा, और प्लान देखने के साथ मैंने देख के 4 लोग गए प्लान देखने के लिए, तीनों ने हामी भर दी मेरे को कि तू पहले जुड़ जाएगा तो हम तेरे नीचे जुड़ जाएंगे। और सर बोल रहे थे कि 2 ही लोग जोड़ने पड़ते हैं, 3 ऑलरेडी जुड़ने को तैयार थे। तो मैंने जैसे तैसे करके फॉर्म भरा। फिर बोले कि भैया पैसे दो, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं बोला प्रोडक्ट कहाँ से लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का तो पैसा ही नहीं है। और प्रोडक्ट के पैसे के लिए मैंने जैसे तैसे करके व्यवस्थाएं बनाई, और 3 रुपए सैकड़े में पैसा लिया, 3 रुपए सैकड़े से पैसा लिया, ब्याज पे पैसा लेके मैं जुड़ गया। ये सोच के जुड़ा था कि अभी तो 3 लोग तैयार ही बैठे हैं, और मैं सोचा 1 वीक में पैसा आ जाएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो 2 महीने का टाइम लिया, और 2 महीने का टाइम लिया, जैसे ही मैंने पैसा पे किया, इधर से मैंने सेल दी और इधर से लोगों को बोला कि आप भी पैसा लगाओ। तो लोगों ने बोला हम नहीं लगाएंगे, हम ऐसे काम नहीं करते, हम कंपनी में नहीं जुड़ते हैं। हमारा टारगेट था तुझे फंसाने का, हम सफल हो गए, क्योंकि तू ब्रिलियंट था। अगर इधर लगा रहता तो हमसे पहले कुछ नौकरी करेगा, इधर लगा रहेगा तो अपना मतलब, उनकी थिंकिंग ये थी कि मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या फिर मेरे को और कुछ हो जाएगा, या मैं घर बेच दूंगा। था ही नहीं घर। लोग बोलते थे बर्बाद हो जाओगे, आबाद ही नहीं था। लोग बोलते थे रोड पे आ जाओगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो रोड पे आना चाहता था, क्योंकि रोड पे आने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और लोग ऐसे करके मैंने उन लोगों की बातों में आया, मैंने ज्वाइन भी किया। और जिन्होंने ज्वाइन करवाया तो आज काम नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण सैनी जी के साथ मैंने लगातार काम किया है, ओम प्रकाश सैनी जी के साथ मैंने लगातार काम किया है, दौड़राम जी जयराम जी के साथ मैंने लगातार काम किया। लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, जो जानते ही नहीं थे लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, और जो जानते थे उन लोगों ने मेरे को धक्का मार के भाग गए हो। तो वहां से मैंने सफर की शुरुआत करी, और 3 रुपए सैकड़े पे लेके पैसा लेके आया, सूट का प्रोडक्ट लेके जुड़ा। और सूट ना सिलवाया ना काम आया, क्योंकि हमारे खानदान में कभी कोई सूट पहनता ही नहीं था, और कभी किसी की थिंकिंग ही नहीं आई कि सूट पहनो। और सूट भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई पहनता तो शादी के टाइम पहनता है, पति बनने की बारी आती तो सूट पहन लेता है। लेकिन अपलाइन ने समझा कि बेटा ये सूट करोड़पति बना सकते हैं, सूट को पहना कर। तो मैं बोला सर ये तो सिलाई में बहुत पैसे लग जाएंगे, 2,500-3,000 रुपये। बोलो तो देने पड़ेंगे। तो जैसे तैसे करके मेरी बॉडी इतनी बढ़िया थी, 40-45 किलो वजन था, 26 कमर थी, जो लड़कियां मेंटेन नहीं करती थी मैं मेंटेन करता था, आगे दिखाऊंगा आपको। तो ऐसे करके मैं जुड़ा, और शुरुआत में बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, डर सा लगता है, क्योंकि हमारा समाज उन कामों को सही मानता है जो सुबह जाए शाम को तुरंत पैसा लेके आए, उससे बढ़िया काम नहीं होता है। उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी होना चाहिए, मतलब सुबह जाके तत्काल प्रभाव से पैसा है। क्योंकि शुरुआत में नेटवर्किंग में आया तो बाद में पता चला सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हम तो चाहते थे कि आज जुड़ गया अगले महीने से तनख्वाह आएगी। फैमिली को लगती थी अब तो हर महीने तनख्वाह ला के देगा, लेकिन पता चला कि यार तनख्वाह वाला काम नहीं, ये तो परफॉर्मेंस का काम है। परफॉर्मेंस अच्छी तो पैसा अच्छा, परफॉर्मेंस लो तो पैसा भी लो। तो ये सोच के लगातार काम किया, और जान के बड़ी खुशी होगी 11 महीने तक 11 रुपये नहीं आए, 11 महीने तक सिंगल रुपया नहीं कमाया, एक चेक तक नहीं आया। और लोग मजे लेने लगे, मांगने वाले घर तक आने लगे। इतने मिलने के लिए रिश्तेदार नहीं आते जितने मांगने वाले आते थे। बस एक ही काम होता था, सुबह जल्दी उठ के भाग जाओ, रात को लेट आओ। क्योंकि जब निकलेंगे सुबह जल्दी तो आएगा तो अब मिलेंगे नहीं, रात को लेट आएंगे तभी मिलेगा नहीं। जब मिलेंगे जब पैसा होगा, और पैसा कब होगा कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि जिसको प्लान देते वो जुड़ता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं वो हाँ ही नहीं करता। दोस्तों को बोला वो मानने को तैयार नहीं, रिश्तेदार सुनने को तैयार नहीं, पड़ोसी मजे लेने को तैयार है। कुछ दिन तक तो खिलौने बन गए हम गली वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। किसी को मौज करनी हो, एंटरटेन करना होता तो हमें बुला लिया करते थे कि आओ बताओ क्या बनोगे, हम बोलते थे डायमंड बनेंगे। बताओ क्या करोगे, BMW लाएंगे। तो ऐसे करके शुरुआत करी, और बहुत लोग मजे लेते थे। वो लोग आज मजे लेते हैं, बस वक्त बदल गया, आजकल हम मजे उनके लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करके छोटा सा था, कि छोटा सा घर, छोटा सा बैकग्राउंड, कोई जान नहीं पहचान नहीं, और एकदम सिंगल हड्डी बद्दा। किसी को जाके बोले कि भैया 8 लाख कमा सकते हो, वो बोलेगा तेरा बोझ नहीं 8 लाख रुपए के हिसाब से, हम कहाँ से कमा लेंगे। तो किसी को ट्रस्ट एतबार नहीं होता था शुरुआत में, फैमिली को एतबार नहीं होता है शुरुआत में, खुद को भी कई बार पीड़ा पीड़ा लगता है, गलत तो नहीं जुड़ गया यार।
क्योंकि अपना खास आदमी के बार हमसे मानता नहीं है या खास रिलेटिव हमारे साथ जुड़ता नहीं, तो बहुत बार धक्का सा लगता है, शायद मैं गलत आ गया। या 10 15 20 आदमी हमारे मना कर दे, हम ये जज कर लेते हैं कि काम मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत लोगों ने मुझे बोला गली मोहल्ले चौराहे के अंदर कि तू कर नहीं पाएगा। हमने सीना ठोक के बोला कि भाई साहब हम करके दिखाएंगे। बोलो बहुत लोग फेल हो गए, बहुत लोग फेल हो गए, क्योंकि अब इस बार हम कर रहे हैं, हम फेल नहीं होंगे, इस बार हम पास करके दिखाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करके मैंने लगातार एफर्ट डाल के धीरे धीरे बिलीव किया, और बिलीव करके कुछ लाइनें शुरुआत में आती थी कि जब मैं चल रहा था तो धूल उड़ती थी, लेकिन आजकल फूल उड़ते हैं। पहले धक्के मुक्के लगते थे फील्ड में काम करने के दौरान, अभी फूल और बुक्के मिलते हैं। पहले फील्ड में मुंह काला होता था, आजकल फूल माला मिलता है। और पहले गालियां मिलती थी, अभी तालियां मिलती हैं। पहले तिरस्कार होता था, आजकल पुरस्कार होता है। और पहले रूम होता था, पहले जूम होता था, और अभी रूम होता है। जूम से रूम तक हम लगातार बात कर पा रहे हैं और सीधा फेस टू फेस एक दूसरे को बात कर पा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है फ्री फोकट में, और ग्रेवाल जी सीधी आपकी चौखट में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मतलब सीधे शर्ट ग्रेवाल सब सुबह हमारी चौखट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिस्टम की वजह से हुई, और बहुत सारे स्ट्रगल को करने के बाद, बहुत सारी नाच सुनने के बाद यहाँ तक बड़ा। हौसला कभी नहीं टूटा, एक वचन दिया था, कमिटमेंट किया था कि कुछ भी होगा, कितनी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, कितना भी फेस करना पड़ेगा, बट डायमंड बन के दिखाएंगे। अगर मैं डायमंड नहीं बनूंगा तो आने वाली जनरेशन के लिए कलंक पैदा हो जाएगा कि यार उसने भी किया था फेल हो गया, यार उसने भी किया था फेल हो गया। अपना एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल आदमी की तरह देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी सफल होगा, लाखों लोगों को प्रेरणा देगा हो कि यार वो बन गया तो हम भी बन सकते हैं। तो ऐसे करके शुरुआत करी। शुरुआत में बिजनेस को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने नेटवर्किंग करना है और बिजनेस कभी नहीं जानते थे। वो बेचारे मजे से दूर होते थे। मजे से दूर इसलिए होते थे कि मजदूर होते थे। मजदूर यानी मजे से दूर होने वाला मजदूर होता हमेशा। तो हमेशा मजदूर रहे, क्योंकि मजे से दूर रहे। त्यौहार बार को कभी एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि लैक ऑफ मनी थी ये। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद लगातार धुआंधार तरीके से इस बिजनेस को मैंने सीखा, समझा और करना भी चालू किया। और बोला गया कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एमएलएम करने के लिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग को करना चाहते हैं तो 3 पॉइंट बहुत बेहद ज़रूरी है। पहला मोबाइल, दूसरा लैपटॉप और तीसरा मोटरसाइकिल। अगर एमएलएम की पूर्ति होती है तो एमएलएम आपको बहुत कुछ देने वाला है। और यहाँ से टारगेट लगाया मैंने। शुरुआत साइकिल से करी थी, और फिर मोबाइल लेने की बात आई तो मोबाइल लेने की कहानी कुछ इस तरफ जाती है। जब मैंने शुरुआत किया था तो मोबाइल नहीं था। घर वाले मेरे से पूछते थे भैया तेरा काम क्यों नहीं चलता। मैं बोला लोगों से बात नहीं होती, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला मोबाइल चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। पैसा तो है नहीं। तो मैंने सोचा यार बकरी खड़ी है घर में, इसको बेच देता है। इसको बेचने से अगर मान लो मोबाइल आता है तो लोगों से बात करेंगे, टीम बन जाएगी, दूसरी ले आएंगे, क्या दिक्कत है। उसको भी बेचा, उसके बच्चे को बेचा, और उसके बाद दूसरा मोबाइल भी लिया। और ऐसे तैसे करके वो मोबाइल भी फूक गया। और फिर भी स्ट्रगल जारी थे। मतलब भगवान उनकी परीक्षा ज़्यादा लेता है जो टॉप करना चाहता है। फेल होने वालों की कोई परीक्षा नहीं लेता है, ना भगवान ना इंसान। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं, टॉप पे आना चाहते हैं, शिखर पे आना चाहते हैं, संघर्ष उन्हीं की किस्मत में आगे बना रहेगा। और फिर लास्ट में मैंने 1450 का सेजम का मोबाइल लिया। हच की सिम आती थी इसमें, और वहां से शुरुआत करके अभी एकदम आईफोन XR तक पहुंच गया। 1,09,000 का मोबाइल लेने का मौका मिला। ये एक ऑप्शन, एक सोच कहाँ से मिली? अपलाइन से मिली, सिस्टम से मिली। और इस सिस्टम एक सही संगत में आने से रंगत बदलती चलेगी। अगर मैं संगत सही नहीं रखता तो मेरी रंगत नहीं बदलती। और यहाँ से 1,000 के मोबाइल से 1,00,000 तक का सफर तय करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस जगह रहते हैं लोग बोलते हैं 1,000 वाला वही बात करवाता है, 1,00,000 का वही बात कराता है। बट मैंने मोबाइल बात करने के लिए नहीं लिया था, मैंने मोबाइल लिया था काम करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है ऑनलाइन जब प्यार हो सकता है तो ऑनलाइन व्यापार क्यों नहीं। और ऑनलाइन व्यापार हो सकता है आराम से। तो उस मोबाइल को मैंने एक जस्ट लाइक ए टूल्स यूज किया है। आज भी मेरे लिए टूल्स का काम करता है, बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है, ना कि चैट सेट करने का काम नहीं आता है। ये बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमारे लिए बहुत एकदम आजकल अल्लाह दिन का चिराग नहीं, बट यही है। आज इसको जितनी बार रगड़ते हैं, जितनी बार यूज करते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में अवेलेबल करवा देता है। तो यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। लैपटॉप लेने की बात आई, जिस खानदान में कभी लैपटॉप को जानता ही नहीं था, वहां से 3-3 4-4 लैपटॉप खरीदा, एप्पल का मैकबुक खरीदा, एप्पल की वॉच खरीदी। ये इस बिजनेस ने लगातार करने का मौका दिया। एक बार बाइक खरीदने का मौका मिला, उसके बाद बाइक नहीं खरीदी। ये बाइक जब पैदल पैदल जाते थे, साइकिल पे चैन उतरती थी। बहुत बार मेरी पैंट फट गई साइकिल से, चढ़ते उतरते चैन घुस जाती थी बहुत बार। और जब पैसा नहीं होता ना तो चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता है, स्थितियां मजे लेती हैं, तो पंचर हो जाएगा या चैन उतर जाएगी, कपड़े फट जाएंगे। ऐसा नुकसान होता है। जब पैसा नहीं होता तो प्रकृति बोलती है, जब नहीं होता वहाँ खींच लेती है, जहाँ होता वहाँ भर देती है। तो शुरुआत में कुछ ऐसे ही दिन लगातार चलते रहे, और एक बाइक लेने का मौका मिला। ऐसे बाइक ली, फिर इससे काम करना चालू किया, और लोगों को लगाए थोड़े दिन भाग जाएंगे वापस। इधर उधर भागते रहे, थोड़ी टीम बनना स्टार्ट हुई। टीम बनाने के बाद फिर
ये भी किया। और यहाँ से पहले ही मैंने खजुराहो जाने का मौका मिला। और ये मेरा जो फोटो है तीर के निशान की, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, बहुत स्मार्ट था पहले भी मैं, और बहुत ही जबरदस्त बंदा दिखता था एकदम। यहाँ से मैंने शुरुआत करी, सिंगल हड्डी एकदम पर्सनैलिटी, छुआरे जैसी पर्सनैलिटी थी, जिसमें सलवट ही सलवट होती छुआरे में लकड़ी के ऊपर। और बाद में धीरे धीरे सिस्टम के एफर्ट की वजह से जो हुआ ये आपके सामने है। और बोला गया कि कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाए, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। घिस नहीं पाते हैं, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो आकर्षण नहीं हो सकता। जिनमें भी आकर्षण दिखता है वो घर्षण के शिकार है, घर्षण हुए हैं उनके पास। मेहनत करिए, घिसना पड़ेगा, पिसेगा, टेंशन होगा। घिसना मतलब ऐसा नहीं कि हमें रगड़ के घिसा जाएगा। घिसने का मतलब ये रहा कि कई बार मानसिक तौर से प्रेशर आएगा, कभी फिजिकल तौर से प्रेशर आएगा। कई बार लोग जुड़ नहीं रहे तो कई बार लगेगा मैं गलत जुड़ गया हूँ, कई बार लगेगा यार मेरा पैसा निकल जाए, एक बार कई बार लगेगा यार बस मैं मेरा पैसा निकल जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। तो ऐसे बहुत बार विचार आते रहते हैं, लेकिन जो घिसने के लिए तैयार रहेगा वो चमकने के लिए भी तैयार रहेगा, और डायमंड वही बनेगा जो घिसेगा। और ये हमारा छोटा सा आशियाना था पहले, बहुत ही खूबसूरत था पहले भी, क्योंकि इसी में रहते थे और यहाँ से रह के शुरुआत करते थे। बारिश का पानी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उस टाइम हमने रिकवर करवाया, इसको रिपेयर करवाया। बट पानी, बारिश का पानी भी ऐसा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड घर के अंदर ही आता था, और लास्ट में हर आदमी कोशिश करता था एक बार कौन फेंकेगा इसको, क्योंकि सड़क से भी डाउन था और बाग के अंदर से थोड़ा और ज़्यादा डाउन था। तो डाउन की वजह से लगातार बहुत सारा पानी एकदम अंदर फुहारे जैसी फीलिंग आती थी, बड़े मजे आते थे एकदम, कि सीधी घर में बारिश आ रही, लोगों के तो बाहर आती, हमारे घर के अंदर आती थी, बड़े मजे लेते थे हम, क्योंकि मजे लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। रात को सोते रहो 2 बजे एकदम टप से सीधी आंख पे कोई बूंद गिरे और आंख खोले तो सीधी भगवान को गले देता आदमी, अरे मैंने तेरी कौन सी गल वो कर दी यार। और ऐसे करके फीलिंग आती है आदमी को, और लगता है यार क्या करे यार, मतलब करे तो क्या करे, मतलब वो टेस्ट थी बहुत ज्यादा, कुटन थी एकदम बढ़िया। और ये मेरी फोटो आपको दिख पा रही है, ऐसा एकदम सिंगल हड्डी, नशे वसे बार है। एक बार किसी ने मेरे को बोला तेरी फोटो भेज दे, मैंने फोटो भेजा, उसने मजाक कर लिया मेरे से, अरे बोला एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया था यार, फोटो मंगवाई थी। मैं बोला मैंने फोटो ही भेजा है, मैं इतना स्मार्ट हूँ अभी। तो ऐसे करके शुरुआत करी यहाँ से। और पिताजी पल्लेदारी करते तो वहाँ दिख रहे हैं, 100 किलो की बोरी उठा सकता था मेरा बापू, लेकिन 100 किलो खरीद नहीं सकता था, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी है ना 150, 200, 300 रुपए से ज्यादा कभी हो नहीं पाता था, लंबा चौड़ा परिवार कभी सर्वाइव नहीं कर पाया। और धीरे धीरे चीजें बदली, बिजनेस की वजह से उसी झोपड़ी की जगह ये चीजें, ये आज ये हो गया है। और मैं नहीं कह सकता कि बहुत खास अच्छा बना होगा, लेकिन वक्त के हिसाब से आज से 5 साल पहले मैंने घर वालों को बना के गिफ्ट किया था। लोग बोलते थे तुम्हारी फूस उड़ जाएगी, मैंने सच में देखो फूस उड़ा दी है। ये कमाल सिस्टम का है, कमाल अपलाइन का है, कमाल टीम का है। टीम के एफर्ट की वजह से, टीम के रात दिन मेहनत करने की वजह से जिस जगह एक झोपड़ी होती तो वहाँ एक अच्छा सा घर बन गया है। और ये शुरुआत, अभी ये शुरुआत है, अभी तो ट्रीटमेंट चालू है। और अगला जो टारगेट है, अगला जो फोकस है, पूरी 5 करोड़ रुपए का टारगेट है। 5 करोड़ का विला बनाऊंगा मैं 2025 के अंदर। और ये सोच और विचार करने की ताकत कहीं से मिली तो ये बिजनेस सेप्सॉफ्ट से मिली, ग्रेट मेंटर से मिली, सारे अपलाइनों से मिली, टीम से मिली। ये चीजें यहीं से एफर्ट डाल सकता आदमी, नहीं 5 करोड़ एक आदमी जीवन में कमाता नहीं है, सोच भी नहीं पाता। ये सोच कहाँ से प्रोड्यूस हुई, सोच प्रोड्यूस होने का जो ताकत मिली वो मिली सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से। क्योंकि ऐसा बोला जाता है दोस्त, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए श्वास जरूरी है, और जिंदगी को बनाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर हमें विश्वास हो गया फिर टेंशन की बात नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए। दुनिया को भरोसा नहीं हो सकता भाई साहब। दुनिया को भरोसा तब होता है जब हम कर देते हैं, और हमें भरोसा तब होता है जब अंदर से फील होता है कि मैं कर सकता हूँ। उसी दिन से लगातार भरोसा करके हम कर सकते हैं। क्योंकि फिर वहां से भरोसा किया, हम लोगों को बोलना चालू किया था। हम इतने भोले थे शुरुआत में, जो बोला प्लेन हम बोलते गए, दिमाग नहीं लगाए कभी। बोला कार ले सकते हो, मैं बोला सब मजाक कर रहे हो, हम कार लेंगे। हमें मोटरसाइकिल फाइनेंस कराने में 1 साल लग गया, अब कार कौन देगा हमें। हमारे नाम से ना कोई जगह हो, मतलब जमाबंदी है, ना कोई अकाउंट में कोई इतना कोई बैलेंस है, ना कोई हमारे पास नौकरी की पे स्लिप है, ना हमारे पास कोई इतना बैकग्राउंड है जो हमारे को हमें देख के कोई कार दे देगा। बोला ले सकते हो यार। अपलाइन ने भरोसा जताया, प्रयास किया धीरे धीरे करके, और खानदान की पहली कार 5 लाख की आई-10 ला के दी उसी वक्त जब झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने कार खड़ी कर तो लोगों ने बातें बनाना चालू कर दिया कि देखो तुम्हारे घर से चूहे भूखे जा रहे हैं, घर में फूस उड़ रही, खुद एसी में घूमते हो, लोगों का काम है मजे लेना, वो हमेशा लेते रहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है लोग, कुछ भी कर लो उनके हिसाब से नहीं हो सकता कभी भी। तो एक कार लेने के बाद भरोसा बढ़ा, विश्वास बढ़ा, बहुत सारे लोगों ने विश्वास दिखाया कि हाँ कुछ होगा, बहुत बड़ा होने वाला है, तगड़ा किया जा सकता है। और इस कार के बाद फिर एक और कार लेने का मौका मिला, यहाँ से दूसरी कार भी ली, और इको स्पोर्ट्स लेके दिए। तो बहुत लंबी चौड़ी कार थी मेरे हिसाब से, मेरी साइज से बड़ी थी ये। और ये सारी चीज़ों को करने के बाद पूरे तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहा, और ये फीलिंग आगे थी कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, और डायमंड बनने के लिए आया था।
क्योंकि लोग बोलते थे फेल हो जाओगे। मैं फेल होने के लिए एंट्री नहीं मारी मैंने कभी। मैं बोला मैं फेल होने के लिए आ ही नहीं सकता, मेरा टारगेट है मैं बन के दिखाऊंगा, मेरा गोल है कि मैं बन के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और तो ये गाड़ी, लग्जरी गाड़ी लेने का मौका मिला, बढ़िया फर्स्ट क्लास, पहली खानदान की दूसरी कार लेने का मौका मिला। और इसी वजह से, इस बिजनेस की वजह से, लगातार करने की वजह से, लगातार बात मानने की वजह से ये चीज़ें होती रही। और अगला मेरा टारगेट है जो महाशिवरात्रि 2022 को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, और जिसको बोलते हैं BMW। एक BPL की सोच रखने वाला बंदा BMW की बात करता है। ये ताकत बिजनेस की है, ताकत शिपशॉप की है, ताकत मेरे ग्रेट मेंटर्स की है। लोग बोलते थे बड़ा विदेश जाएगा, तो एक बार विदेश जाने का मौका मिला। पहली बार छोटी सी उम्र में, देखो मेरा छोटा सा चेहरा है, और ऐसे में मैं चला गया विदेश। थाईलैंड जाने का पहली बार में मौका मिला, और बड़े खुश थे एकदम से, धुआंधार तरीके से। एक बार ऐसा हुआ कि हमने पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले घर आ गए। तो किस थे, हमारे घर आ गए हो, तो बोला भैया ये एड्रेस, बोले ये है। तो चार पांच दो बंदे आए पुलिस वाले, तो दो वो आए। तो लोगों को लगा यार शायद इसने कांड कर दिया होगा, शायद इसने कांड कर दिया होगा, और शायद अब इसको पकड़ के ले जाएंगे। और वो इसी का इंतजार करते यार कब कुछ और, कब इसको उठा के ले जाए, कब इसकी मजाक बनाए, और कब मतलब मजे ले यार, मतलब ऐसे करके लोग सोचते थे धुआंधार तरीके। वापस गए तो मोहल्ले वालों ने फिर पूछा कि क्या बात हो गई। बोलो बात कुछ नहीं, लड़का विदेश जाएगा। ओ तेरी की, लड़का विदेश जाएगा। तुमको बड़ा झटका लगा, अरे यार ऐसे तुम उसको पकड़ के लेके जाओगे। बोलो पकड़ने के लिए नहीं, उसके पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आए, जैसे वेरीफाई करने के बाद हम उसको विदेश जाने की परमिशन देंगे। हमेशा इस इंतजार में रहते कब इनका कुछ कल्याण और कब मजे लें, कब इनका कल्याण और कब हम मजे लें। तो लोग हमसे बहुत, हमसे, हमारे जितने नियर डियर हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो बोलते तू कर नहीं सकता। वो हमारी औकात दिखाते रहते हैं, अरे तू जाने दे यार, तेरे से भी काम होगा क्या, तू करेगा क्या, मतलब तू कर देगा तो बाकी तो क्या करेंगे। तो ऐसे छोटी सी देखो उम्र के साथ और छोटी सी फेस के साथ, एकदम मरा सा चेहरा एकदम, और पहली बार विदेश जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। खानदान में पहला बंदा हूँ जिसका मतलब पासपोर्ट बना, पहला बंदा होगा जिसका मतलब सही से अकाउंट खुला बैंक के अंदर, पहला बंदा होगा जिसने की पहली बार, पहला जो अकाउंट मेरा खुला स्कॉलरशिप, भारत सरकार ने खुलवाया, स्कॉलरशिप दी थी मेरे को 1800 रुपए। मुझे इतना भरोसा नहीं था कि भाई साहब मेरे 1800 खाते में रखूँ। मैंने उधार लिए 1000 भी, खाता खुलवाया, वापस उसको दे दिया, सारा पैसा निकाल लिया। बैंक वाला बोला 500 तो छोड़ दे, मैं बोला नहीं नहीं वापस चला जाए। तो इतना भरोसा नहीं था। खाता इसलिए खुलवाते थे कि पैसा होगा तो घर में रख लेंगे, इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ी कभी भी। तो फिर पहली बार यहाँ जाने का मौका मिला, और फिर इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे मालूम पड़ा कि क्या करना चाहिए। बोलो फास्टली अगर आप इसको ग्रोथ करना चाहते हो दिशा अटेंड कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम की सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो दिशा अटेंड करने का मौका मिला। पहली बार दिशा मैंने वहाँ पे नैनीताल ली, फिर शिमला में लिया, और भी 2 जगह लिया। और लेने के बाद मेरे को देवेंद्र शर्मा जी ने बोला था कि बेटा 4 दिशा ले लेगा ना डायमंड बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथी दिशा लेके मैं एज ए डायमंड प्रेजेंट हुआ अमृतसर के अंदर। 4 दिशा की वजह से डायमंड बनने का जो सोच बनी, जो समझ बनी, जो विश्वास बना। पहली बार 5 स्टार होटल लेके हमने दिशा में जाके 3 नाइट 4 डेज हम होटल मानते थे। हमारे बगल में जो चाय की थड़ी होती है हम उसको भी होटल ही बोलते हैं, जिसमें 5 का कट मिलता है। ढाबे को भी हम होटल ही बोलते थे। हमें मालूम नहीं पड़ता होटल क्या होती है, जिस तरह से हमें कार का मालूम नहीं पड़ता। चाहे मर्सिडीज निकल जाए मारुति बोलते हैं, चाहे जगवार निकल जाए मारुति बोलते हैं। पेस्ट कोई सा ही ले लें हम कोलगेट ही बोलते हैं, बोतल कोई सी ले लें चाहे हम बिस्लरी बोलते हैं, बिस्किट कोई भी खा लें पार्ले जी बोला जाएगा। इसी प्रकार से होटल का मालूम नहीं था क्या होता। 3 नाइट 4 डेज पहली बार शिमला, जिसमें नैनीताल की जो होटल देखी, क्या तगड़ी फैसिलिटी के साथ। वो एटीएम जैसा कार्ड होता है, उसके से मतलब अनलॉक होता है गेट, एटीएम से पैसा वापस निकालना है, क्योंकि ये कार्ड तो एटीएम जैसा ही था, एटीएम से होता है। क्योंकि हमने तो चाबी देखी बड़ी वाली जिसमें घुस के खोलती थी वो, और ये चाबी ऐसे लगाने से खोलती थी। बड़ा मजा आया, मतलब हमने एसी बंद नहीं करी 3 दिन, उसमें कंगा घुसा के रखा। जुगाड़ी आदमी थे, कंगा घुसा के छोड़ दिया चाबी की जगह में। बोला नहीं, पहली बार इतना पैसा दिया है, चिल्ड होनी चाहिए, मजे लेने चाहिए। हम जून के महीने में भी रजाई उड़ के सोए, और कितना मखमली रजाई है, मखमली गद्दे हैं, 18 इंच का गद्दा। क्या बाथरूम है यार, डब्बे बाल्टी से नहाने वाला आदमी सावर से नहा रहा है। पता नहीं चला कौन सी टोटी में गर्म आएगा, कौन सी में ठंडा आएगा, घुमा ही नहीं पा रहा आदमी तरीके से। और डब्बे बाल्टी से नहाने वाला आदमी जब सावर से नहाएगा, क्या एकदम बढ़िया टब वब मिलेगा तो आनंद आ जाएगा। मैं बोला वाह यार, जीवन तो ये है यार, रियली यार, मतलब। और ये सोच के मैं बोला लगा यार डायमंड तो बनना चाहिए यार, मतलब डायमंड बनने के बाद ये चीजें परमानेंट हो जाती हैं, ऐसा सर ने बोला। और धुआंधार तरीके से मैं आया, और रामकिशन सर को फॉलो करते करते एकदम पूरी बातों का डेडिकेशन के साथ किया। और
पहली बार दिशा गया, पहली बार मैंने इतनी बड़ी होटल देखी, पहली बार इतना जिम कॉर्बेट देखा। नहीं भैया, हम लोग कहाँ जाते थे घूमने के लिए भाई साहब, पहले जाते थे बिना पासपोर्ट की जगह नानी का घर। जब भी छुट्टियां लगेंगी तो चलो पैकिंग करो, नानी के पहुंच जाओ। ज्यादातर लोग यही करते हैं, मस्त रहना, मस्त खाना और एकदम तंदुरुस्ती से वापस आना। तो ये पूरी चीजें को फोकस करके दिशा में जाना, 3-4 दिन होटल में रहना, बड़े बड़े फंक्शंस को देखो उसमें होटल में रहना। रियल लाइफ में टर्निंग कहीं पर आया तो दिशा लेने के बाद आया। देवेंद्र शर्मा जी का, सुनीला जी का दिशा अटेंड किया, छोटे से ब्रेन में एक पौधा एकदम बीज उगा सफलता का कि डेफिनेटली डायमंड बन के दिखाऊंगा, और वहां से सोच मजबूत हुई और पूरी तमदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ हमने काम किया। पहले लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन दिशा लेने के बाद ये लग गया कि डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा, नहीं करके दिखाएंगे। और ये सोच करके नेटवर्क का मतलब असली मालूम पड़ा दिशा में जाने के बाद। नेटवर्क का मतलब ना सुनने से नहीं रहेगा, एजुकेट खुद को करना पड़ेगा, हमेशा ट्राई करते रहेंगे। दो चीज हो सकती है, तो ट्राई कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, वंस मोर। और वेल्थ माइंडसेट बनता है दिशा जानने के बाद, अपॉर्चुनिटी की ताकत पकड़ में आती है दिशा में जाने के बाद, अपनी रेंज का मालूम पड़ता है दिशा में जाने के बाद, और किंग नहीं किंग मेकर बनना है ये मालूम पड़ती दिशा में जाने के बाद। सच में कोई दशा बदलना चाहता तो दिशा की वजह से बदली सर, और दिशा ने बहुत कुछ दिया मेरे जीवन में। और देखो यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बीच में कुछ हुआ, मेरी हालत फिर वैसे पतली होगी, एकदम से स्मार्ट दिखने लग गया मैं एकदम। ये देखो कहाँ से बच्चा उठ के कहाँ तक आया, मतलब ये फोटोज देखो, एकदम काला पीला एकदम धुंधला, जैसे बड़बूजे के बाढ़ से निकाल दिया और जौक के एकदम। और मैं बोलता था लोगों को भाई साहब डायमंड बनेंगे, बोला अपना शक्ल देख जाके। मैंने बहुत बार शक्ल देखी, मैं बोला यार ये ऐसी कैसी रहेगी, ये बदल नहीं सकती। हो सकता रंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये शक्ल ये रहेगी। कोई एतबार करने को तैयार नहीं है भाई साहब, परिवार एतबार करने को तैयार नहीं है, दोस्त एतबार करने को तैयार नहीं है। और ये देखो मेरी कटोरे वाली फोटो, एक दिन मैं खाना खा रहा था घर बैठे बैठे, ये हमारे घर का काम चल रहा था, पता नहीं कृष्ण जी को कहाँ से अच्छी लगी, फोटो खींच ली मेरी। ये सिचुएशन देखो, यहाँ से उठ के बंदा ट्रिपल डायमंड, मैं बहुत जल्दी ट्रिपल डायमंड मेरी साइड पे दिखने वाला, आईडी पे दिख जाएगा। यहाँ से उठ गया एकदम सिंगल हड्डी। मैंने बोला था कि मैं 40 किलो 26 कमर का था, ये प्रूव करने के लिए काफी है। एकदम पुअर बैकग्राउंड, नॉर्मल, जिसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं मतलब दुश्मन भी पास आ जाते जब पैसे खास होते हैं, दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं जब पैसा पास होता है भाई साहब। ये जब नहीं था, कोई समझने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई आने को तैयार नहीं था, कोई मिलने को तैयार नहीं था। और सर ने मेरे को समझाया कि बेटा जिंदगी में जब खुशियां मिली तो चख लेना मिठाई समझ के, और गम मिले तो खा लेना दवाई समझ के। प्लस पानी के साथ आप खाओ, कुछ दिन के बाद आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा। और गरीब में बॉडी से भी था, फिजिकली भी और फाइनेंशियली ज्यादा सिर्फ फास्टली यही से तरीके ठीक किया जा सकता था। यहाँ से मैंने देखो लगातार काम करना चालू किया, मैंने बिजनेस जोड़ी बनाई, सर का सपोर्ट लिया, प्रमोद जी का सपोर्ट लिया, जयराम जी का सपोर्ट लिया, ऐसे करके 1 साल नॉन स्टॉप घर से बाहर रह के काम किया। काम बिगड़ने के बाद काम बढ़ाने का हमने वादा किया कि घर तब रिटर्न आएंगे जब काम की व्यवस्था बनेगी, घर रिटर्न तब आएंगे जब अच्छे चेक आएंगे, घर रिटर्न तब आएंगे जब हमारे वेन्यूज रन करेंगे, घर तब आएंगे जब स्थिति को बदल देंगे। और मन स्थिति कैसी, डजेंट मैटर, परिस्थिति क्या, डजेंट मैटर, मन स्थिति बहुत जरूरी है। हमें हाजिर रहना बहुत जरूरी है। स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि सफलता के लिए जेब में गांधी होना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होनी चाहिए। और यही 1.5 हड्डी के साथ लगातार काम किया। इस रामकिशन सर ने हमें हर महीने आशीर्वाद दिया बीबीएस के तौर पे, और हमारा काम रन होके ये 1 वेन्यू से 29 वेन्यू में कन्वर्ट हो गया। धूम मस्ती चलेगी, लगातार चीजें बदलती चलेगी। और फिर घूमने फिरने का मौका आया तो देखो इधर से एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला, मैं गया, बैठ के आनंद आया, वाह। ऊपर से उड़ते हैं, पहली बार उड़ा, झटका लगा, क्योंकि प्लेन यूं जाके वापस आता है तो बहुत कुछ चीजें याद आने लग जाती। जो देवता जो जिनको मानते हैं ना, सब क्या हाथ जोड़ते हैं, एक बार उतारते नहीं, अगली बार नहीं बैठूंगा। तो बहुत सारा पहली बार में गिग्गी बन जाती है आदमी जब जाता है। कानों पे प्रेशर बढ़ता है, वायुदाब जैसे जैसे बढ़ता है तो खोपड़ी का प्रेशर बढ़ता है। वहां ऊपर जाने के बाद मालूम पड़ा कि जब भी आदमी सफलता की तरफ जाएगा, ऊपर बढ़ेगा, तो प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। बिना प्रेशर झेले आप हवा ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि नॉर्मल नीचे साइकिल पे प्रेशर नहीं आता है, एरोप्लेन पे प्रेशर आता है। जब भी हम एरोप्लेन से ऊपर गया, नहीं जब भी सफलता की तरफ जाएंगे, अमीर बनने का प्रयास करेंगे, तब तब ये प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। जो प्रेशर झेल नहीं सकता वो लाखों में खेल नहीं सकता, ये तय है, ये सिस्टम ने बताया। और बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला। ताजमहल कई बार ऐसे पोस्टर लाते थे दिवाली, गुस्से में देख लेते थे। जैन वन देखने का मौका मिला, मदुरई मीनम मंदिर देखा, रामेश्वर देखने का मौका मिला, कन्याकुमारी का समुद्र देखने का मौका मिला, अमृतसर देखने का मौका मिला, बहुत सारी और विजिट की जो फोटो नहीं लगा पाया।
पूरी एवरेज से मतलब धुआंधार तरीके से करने का, एंजॉय करने का, घूमने का, ट्रिप करने का मौका दमदारी किसी ने दी है? वो सेफ शॉप ने दी, वो सिस्टम ने दी है, ये सोच कमाल की हमारे अपलाइन ने दी है। ये देखो दुबई जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। ग्रेट सर के साथ मेरी फोटो देखो, बैठा हूँ इनमें रेत में, डेजर्ट जिसमें वेलकम बैक की शूटिंग हुई थी, वही रेतीला एरिया है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल 7 स्टार, जिसके अंदर डिनर करवाने का मौका भी दिया सेफ शॉप ने। सिस्टम ने लगातार मौका दिया, क्योंकि जो आदमी 2 टाइम घर में डिनर नहीं कर सकता, वो दुबई के 7 स्टार होटल में डिनर कर सकता है। ये मेरी पावर नहीं, वीआई पावर सिस्टम और कंपनी की है, अपलाइन की है। और लगातार वहाँ नीले पानी के अंदर आप अलार्म होटल के अंदर का एरिया जो दिल वाला फोटो लगा है, उसमें सारा का सारा गोल्ड पॉलिश किया हुआ है, एकदम धुआंधार तरीके से हम हक्के बक्के रह गए। वर्ल्ड की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में 124 मंजिल तक चढ़ गए हम। पहुंचा है, जब चढ़े तो लगता था कि आसमान नीचे, हम आज ऊपर हैं, और पूरा दुबई नीचे छोटा छोटा दिख रहा था। दैट इज पावर ऑफ सेप्सॉप, दैट इज पावर ऑफ बिलीव। और लगातार करने की वजह से चीजें होती गई। और ये फोटो दिखाना चाहता हूँ, हम 4 लोगों ने शुरुआत करी एक साथ। ये श्रीमान कृष्ण सैनी जी हैं, जो कि वेटनरी डॉक्टर रह चुके हैं। एक कालूराम सैनी जी दूध का काम करते थे। ओम प्रकाश सैनी जी मेरे क्लासमेट हैं। और एक मैं, हम लोगों ने काम की शुरुआत की थी। बड़े सपने देखते थे, बड़ी बातें बोलते थे। हम जब भी बोलते थे, आज भी बड़ी बातें बोलते हैं कि यार ये करेंगे, यार ये करेंगे, ये करेंगे। तो लोग हमारी तरफ देखते थे। छोटे छोटे बच्चे ना बड़ी बड़ी बात करते हैं, और बड़े बड़े आदमी ना छोटी छोटी बात करते हैं, तो हमारी तरफ झांकते थे। लेकिन देखिए आज हम थाईलैंड में मिले दोबारा से कई दिनों बाद, और चारों की रंगत बदल गई, चारों की जैसी संगत वैसी रंगत, एक विजन और विश्वास किया, और काम करने की वजह से बहुत सारी चीजें कवर हुई। तो ये चीजें जो निकल के आई टोटल की टोटल, ये सब विश्वास की वजह से हुई। सेप्सो पे विश्वास किया, क्योंकि विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि विश्वास में 2 चीज होती है, विश्वास में विष भी होता है, और विश्वास में आस भी होता है। हम विश्वास में से विष निकालेंगे तो विष मिलेगा, और विश्वास में से आस निकालेंगे तो आस मिलेगा। चॉइस अपनी, हम क्या चूज करते हैं। लेकिन विश्वास चूज करते हैं तो आपके घर में, आपके खानदान के आप डायमंड बनेंगे, खानदान के करोड़पति बनेंगे। डायमंड बनने का सपना पूरा किया। जो लोग बोलते थे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ी बनते हैं डायमंड, मैं बोला ऐसे ही बनते हैं। वो लोग सफल नहीं होते जिनकी किस्मत अच्छी होती, लेकिन वो लोग मान होते जिनकी लगन अच्छी होती है। लगन लगी है मीरा की तरह, तो डायमंड तो क्या क्राउन बन के दिखाएंगे। और वादा करता हूँ पैनल से, यूसीए बन के दिखाऊंगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। और जो रिकॉग्निशन कंपनी तय करेगी मैं वो भी फाइट करके दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा जन्म ये इसलिए हुआ कि मैं रिकॉर्ड बनाऊं, मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं बहुत बड़ी टॉप पोजीशन पे जाकर दिखाऊं, और इस कंपनी की टॉप से टॉप रिकॉग्निशन को अग्रवाल साहब के आशीर्वाद से, सारे अप्लायंस के आशीर्वाद से अचीव करके दिखाऊं, और खानदान का पहला डायमंड बन के दिखाया। ब्याह शादी की बात चलती थी तो लोग बोलते थे, ये तो बताओ क्या बताएं सगाई करने वालों को, क्या करता है लड़का? डॉक्टर है? बोले नहीं। इंजीनियर है? नहीं। मास्टर है? नहीं। क्या करता है? बोले 2 जोड़ता है। तो बोले 2 जोड़ता है, ये कौन सा धंधा हो गया? मतलब बोला हमारा लड़का डायमंड है। तो वो भी कंफ्यूज होते थे रिलेटिव कि ऐसा क्या होता है डायमंड। तो बोला उससे मिलना आधे घंटे में समझाएगा। तो बहुत लोग इसलिए नेटवर्किंग नहीं करते, यार शादी नहीं होगी, यार पता नहीं फिर कंपनी में जुड़ जाएंगे तो शादी ब्याह का क्या होगा, रिश्ता क्या होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बढ़िया से डायमंड बनो, अच्छे से अच्छा रिश्ता आपको मिलने वाला है। आने वाले वक्त में लोग डायमंड ढूंढेंगे, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हर एक आदमी प्रयास करेगा डायमंड होना चाहिए। चाहे एजुकेशन की बात करें, लोक व्यवहार की बात करें, वेल एटीट्यूड की बात करें, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो डायमंड बनने का मौका मिला, डबल डायमंड बनने का मौका मिला। बहुत जल्दी मैं ट्रिपल डायमंड बन जाऊंगा आईडी के ऊपर। और ये सारी चीज इतनी लंबी चौड़ी टीम बनाने का, लोग बोलते थे मेरे दोस्त 4 की टीम नहीं बनेगी, लेकिन आज जितनी सारी टीम बनी, हजारों की टीम बनी है। ये औकात बनाई सिस्टम ने, ये औकात बनाई अपलाइन ने, टीम ने, सबने मिलकर एफर्ट लगाए। और ये बाद में शादी करने का मौका भी मिला। लोगों को लगता था कंपनी में काम करने वालों की शादी नहीं होती है, बाद में शादी भी हुई। और आज अच्छे से जीवन यापन लगातार किया जा रहा है। बढ़िया हैप्पी है, फैमिली मस्त है, बिंदास एकदम तंदुरुस्त है, और धुआंधार तरीके से लगातार काम करते गए, काम करके यहाँ तक पहुंचा। और कुछ बातें यहाँ पे मैं कुछ 5 मिनट में कह के मेरी बातों को विराम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। और जिंदगी, वो बोलते हैं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। बहुत बार समय सही करने के लिए लोग दूसरे की घड़ी से सेट कर लेते हैं, या दाएं हाथ में घड़ी बांध ले। राइट हैंड में घड़ी बांधने से समय सही नहीं होता है, राइट एक्शन लेने से हमेशा समय सही हो जाता है। और वक्त कभी भी अच्छा नहीं होगा कि यार किस्मत के मारे हैं, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। बारिश नहीं आए तो भी भगवान को गालियां देंगे, ज्यादा आ गई तो भगवान को गालियां देंगे। 3 दिन रुकेगा नहीं तो बोले भाई रोक तो दे, कपड़े कैसे सूखेंगे। और नहीं हुई तो भाई बरसात तो दे, मर जाएंगे वैसे ही गर्मी से ही। तो आप कभी भी नहीं कर सकते,
आप मजे से काम करिए, क्योंकि कुछ लोग तो भगवान से भी दुखी है, भगवान से भी शिकायत करते हैं। आप लोगों की परवाह मत करिए। एक मैंने पढ़ा था, पिछले साल कोर्स पढ़ा था, 2030 में जब बातें चलेंगी, 2020 के बाद 21 के बाद तो चलेंगी, बेटा पापा आपके पास पैसे की कमी क्यों है, आप अपने दोस्तों जितने अमीर क्यों नहीं हो, क्या अंतर आप में और उनमें। पिता, बेटा जब 2020 में लॉकडाउन के समय में सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाने के तरीके सीख रहे थे, तब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाना सीख रहा था, बस यही अंतर है। इस वक्त में चाहे तो हम वीडियो बना सकते हैं या डायमंड बनने की सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। लोग आजकल, पिछली बार किसी ने ऐसे मजाक में बोला था, कोई ऐसे रिश्ते के लिए गया कि भैया लड़का क्या करता है, बोला आर्मी में, बोला कहाँ पे, बोले पबजी में। अच्छा, तो बोला आपकी लड़की क्या करती, बोला हमारी लड़की भी हीरोइन है, बोले कहाँ पे, बोले टिकटॉक में। तो बहुत सारे लोग हीरोइन और सरकारी नौकरी लेके बैठे पबजी में, चाहे सब्जी के भी लाले पड़ रहे वाला की बात है। तो ये किए जा सकते हैं, और धुआंधार तरीके से अभी पैनल पे चल रहा है, जूम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, धुआंधार तरीके से सीखने के इतने बहुत सारे तरीके। जितना ज्ञान 2 साल में आया उतना ज्ञान कभी नहीं आया। बहुत सारा कूट कूट के हमारे घर में, हमारी चौखट पे आ रहा है। एक से बढ़ के एक आदमी फ्री में हमारे घर के दरवाजे में बैठ के हमें सिखाने को तैयार है, बेस्ट हम सीखने को तैयार है। हम उसको किस वे में लेते हैं हम पे डिपेंड करता है। कुछ लास्ट फाइनल बातें, की पॉइंट जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आया। और ऐसा बोला जाता है, आस्था से मिलता है सफलता का रास्ता, जिसमें नहीं आस्था उसका सफलता से नहीं कोई वास्ता। आस्था खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर बिलीफ नहीं है, बिलीफ कंपनी में, बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ अपलाइन में, बिलीफ टीम में, अगर इनमें विश्वास और आस्था नहीं, आस्था श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है जिनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है, अभी अगले 15 दिन बाद श्राद्ध चालू हो जाएंगे। वो श्राद्ध में हर साल किसी न किसी को मिलाना पड़ता है, क्योंकि जिनकी आस्था खत्म होगी, श्रद्धा खत्म होगी, आस्था की उसकी तरफ चले जाएंगे। और आस्था का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आस्था कब चाहिए, जब स्थितियां विपरीत हो, काम नहीं चल रहा हो, बातें नहीं बन रही हो, टीम डेवलप नहीं हो रही, कुछ व्यवस्था ही नहीं बन पा रही, उस टाइम आस्था की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। दृढ़ आस्था और अटूट विश्वास उस टाइम चाहिए जब कोई नहीं कर पा रहा हो। और सिंगल माइंड अप्रोच रहा सर, लगातार जैसा सर ने बोला वैसा ही किया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोला गया अक्सर से वैसा ही फॉलो किया गया। सिंगल माइंड अप्रोच की वजह से यहाँ तक पहुंच पाया। फॉलो सक्सेसफुल अपलाइन, हमेशा एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो किया। अपलाइन तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अपलाइन सारे दमदार और बिंदास हैं और तगड़े वाले एकदम से। और ऐसा बोला जाता है अपलाइन को मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते हैं। अपलाइन को तो सब मानते हैं कि मेरा अपलाइन है, लेकिन अपलाइन की नहीं मानते हैं। एक फ्राइडे की ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी सर। जब भी मैंने शुरुआत की थी तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे ट्रेनिंग में जाने के लिए शुक्रवार को, तो कई बार पिकअप में लोड होके गए, कई बार ऊँट गाड़ी से चले गए, कई बार पैदल गए, कई बार लिफ्ट मिली वहाँ तक बाइक से चले गए। मैं किशन जी हमेशा ही जाते रहे। और जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े में कोटपुली जाना होता था, 50 किलोमीटर रेगुलर गए, हर शुक्रवार गए। हम सोचते थे यार एक भी मिस हो जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा बोला गया था कि 13 शुक्रवार आप 12 शुक्रवार की ट्रेनिंग अटेंड करो, 13वीं आप दे सकते हैं। बोला ट्रेनिंग देनी यार कैसे भी करके, चलो 12 अटेंड करते हैं लगातार। तो कोई लॉजिक नहीं लगाया। और संडे के प्लान का भी मिस नहीं किए। संडे के प्लान मिस तब नहीं किए जब गेस्ट नहीं आए, क्योंकि गेस्ट आए तब तो हर आदमी संडे के प्लान में आना ही चाहता, फोन करके बता देता भाई पानी की व्यवस्था कर लो मेरे गेस्ट आ रहे हैं। जब नहीं आए तो उसको भी ढूंढना पड़ता है भाई किधर है। बोला सर कोई नहीं इसलिए मैं नहीं आया। हमने ऐसा कभी नहीं किया। रामकिशन सर पूछते थे कितने गेस्ट आए, हम बांटते थे, लोग नहीं आते थे। वो STDPCO 1 रुपये वाले में कॉल करके रिमाइंडर लगाते थे, फिर भी नहीं होते थे, बट लगातार आए। पावर वर्कशॉप चलाई सर लगातार, हर गुरुवार को, कई बार बुधवार को 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ उनको प्लान देना सिखाया, फॉलो करना सिखाया, उनके सवालों को खत्म किया और उनको डेवलप करने का किया। कोर ट्रेनिंग मैक्सिमम लोगों को कोर में डाला, और जितने ज़्यादा लोगों को कोर में डाला वहाँ से टूल्स प्रोवाइड मिले, एक विजन मिला, विश्वास मिला, और कोर लेके लोगों ने लगातार धुआंधार तरीके से काम चालू किया। कोर बनने की वजह से बहुत स्पीड पकड़े। LDP लीडर्स मीटिंग, लीडर बनने के लिए लोगों को जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो मुझे मालूम पड़ा कि जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाया उनको लीडर बनाने के लिए लीडर मीटिंग में एंट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर मीटिंग में वो सारी चीजें मिलेंगी जो उनको चाहिए। क्योंकि दुनिया बदलने के लिए लोग नहीं चाहिए, दुनिया बदलने के लिए लीडर चाहिए। और जब लीडर आएगा तो दुनिया बदल जाएगी। एक परिवार में भी लीडर की जरूरत पड़ती है, समाज में पड़ती है, देश में पड़ती है। लीडर दमदार होगा तो चीजें दमदार होंगी। तो लीडर मीट लगातार करी। एटीट्यूड फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, LDP में जाने के बाद मालूम पड़ा कि एटीट्यूड कई तरह के होते हैं और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आदमी के पास, कृतज्ञ होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। और एहसानमंद होने के साथ साथ, क्योंकि जो आदमी ज्यादा एहसानमंद रहेगा वो ज्यादा सफल होगा। ये बातें LDP समझ में आई। फंक्शन, BBS फंक्शन हो, विजय उत्सव फंक्शन हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, सारे फंक्शन अटेंड किए। और जब भी फंक्शन अटेंड किए सर, फंक्शन को अटेंड करने के बाद ये खोपड़ी के सारे फंक्शन बदल गए। सोच के जाते थे कुछ और वहां से लेके आते थे कुछ। बहुत बार ऐसा लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बार पहला धक्का लगता था एकदम।
और विश्वास डगमगाता था। लेकिन जब भी फंक्शन अटेंड करते थे, जब भी किसी की स्टोरी सुनते थे, तो वो लगता था यार एक दिन अपन भी ऐसे सुनाएंगे, एक दिन अपन भी डायमंड बनेंगे, लेकिन अपन भी यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो फंक्शन से लगातार बहुत सारा मोटिवेशन मिला, लगातार टीम को मोटिवेशन मिला, और दशा बदलने के लिए सबसे बड़ा कारगर कोई शस्त्र साबित हुआ तो दिशा हुआ, क्योंकि दिशा ही है जो 3 नाइट 4 डेज एक लॉन्ग टर्म तक बंदे को रखे। 3 नाइट 4 डेज के एक अच्छा माहौल देके, जब 3 दिन बंदा लगातार सेपरेट माहौल में रहता, तो वहां से सुख के बारे में फील करता है, जिंदगी के बारे में फील करता है, अपने सपनों के बारे में फील करता है, और अपने जीवन बनाने को फील करता है। और 3 कार्डिनल रूल्स मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं सर, आज तक बिजनेस में जितने लोग गए या जितने लोग सफल हुए, सफल होने में और असफल होने में एक बारीक सा अंतर रह गया, वो 3 कार्डिनल रूल। जिन लोगों ने लगातार सफलता की चरम सीमा पे पहुंचे, उन्होंने इसको फॉलो किया, और जो लोग नहीं पहुंच पाए, रास्ते में अटक गए, भटक गए, सटक गए, उन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि कर्म जब आदमी करता तो किसी को नहीं दिखता, परिणाम पूरी दुनिया को दिखता है। और उसके बाद 3 पावर्स का लगातार इस्तेमाल किया, 3 पावर्स को फॉलो करके लगातार यहाँ तक इन चीज़ों को यूज किया। और एक ही मिशन है सर, 2030 तक मुकेश प्रजापति के आगे अरबपति लगाना है। क्योंकि जब मैंने पर्ल पे मैंने कार ली थी, कार i10 के पीछे मैंने लिखवा दिया था अरबपति। लोग बोलते थे यार तगड़ा आदमी होगा कोई ना कोई, मैं बोला बंदा तगड़ा नहीं, आने वाले वक्त में बंदा बहुत तगड़ा होगा और बड़ा मजा आने वाला है। लास्ट में एक पोइम के थ्रू मेरी बात क्लोज करना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत बार टूटेंगे, टूट कर बिखरना नहीं, मंजिल मिलेगी साथी चलते रहो, सिस्टम कहता है रुकना नहीं। जूते फटे पहनकर आसमान पे चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे, सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है बसर मेरा, महल में कबूतर रहते हैं मैं बाजू पर्वत घर है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मौका दिया, और मैं आपका बहुत ऋणी हूँ सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पैनल का ऋणी हूँ कि एक छोटे से बच्चे को आपने मौका दिया, आशीर्वाद दिया सर। आने वाले वक्त में एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें स्टोरी लिखी जाएगी, और मुकेश प्रजापति से अरबपति तक का सफर कैसे तय किया, आने वाले वक्त में एक ऐसा टाइटल दिया जाएगा। मैं पूर्ण कटिबद्ध हूँ, संकल्प मानूं, और आने वाले वक्त में धुआंधार तरीके से चीजें हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि हमारे पास हेतु भी है और उसके पार करने के लिए सेतु भी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश प्रजापति।